NOP. Yes, anyone? Abhishek? यस सर। NOP यस सर। क्या होता है, फुल फॉर्म क्या लगता है? सर मैंने एक क्लास छोड़ दी थी सर बीच में, मेरे तो को क्या इसके हुआ, बारे में। मतलब ये तो सिंपल इंग्लिश है, एक एब्रीविएशन दिख दिया आपको सामने, तो आपको क्या लगता होगा? एहतशाम, NOP क्या लगता है, मतलब अगर आपके सामने ये इंस्ट्रक्शन दी गई है? बिल्कुल ठीक, नो ऑपरेशन, यानी कोई भी ऑपरेशन नहीं करना, डू नथिंग, कुछ नहीं, ऑपरेशन नहीं करना। इवन सो बेसिकली कोई भी ऑपरेशन कई बार क्या होता है, हमें डिले करना पड़ता है, कुछ कुछ ही प्रोग्राम को ना स्टॉप, मतलब पर्टिकुलर कुछ एग्जीक्यूशन है वो ज़रा टाइम ले रही है, या फिर हम कुछ ही एक्सटर्नल वर्ड से डाटा कुछ एग्जीक्यूशन कर रहे हैं, मतलब डाटा एक्वायर कर रहे हैं, एंड देन वी नीड सम टाइम टू एक्वायर सर्टेन डाटा, तो हमें थोड़ी देर के लिए कुछ ऑपरेशन नहीं कराना। सो दैट इज व्हाट नो ऑपरेशन विल डू। इट इज सिमिलर, अगर हम बोल सकते हैं कि लाइक बेसिकली इसका जो ऑपरेशन जो होता है वो समथिंग लाइक दिस होता है, एक्सचेंज जो इंस्ट्रक्शंस यूज की जाती है, XCHEAL कॉमा AL, बेसिकली AL कोमल, कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा है, बस इसी को एग्जीक्यूट कर रहा है, तो बेसिकली दिस इज व्हाट द नो ऑपरेशन इज ऑल अबाउट, कि नो ऑपरेशन, कोई ऑपरेशन नहीं कर रहा ड्यूरिंग, इफ यू नीड, है ना, आपको कुछ अपने जो प्रोसेसर में जो भी आपने प्रोग्राम कराना है उसको बिकॉज ऑफ एनी रीजन आपको डिले करना है, सो यू कैन यूज दिस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट, इन इंस्ट्रक्शंस के बाद में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, वो हमारा आता है डायरेक्टिव्स। काफी जगह आप यूज भी किए होंगे। जस्ट ओके, सॉरी। सो नेक्स्ट आती है डायरेक्टिव्स। डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डायरेक्टिव्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत जगह यूज भी किए जाते हैं, अगर आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी होंगी। कोई बता सकता है डायरेक्टिव्स क्या होती हैं, व्हाई वी नीड डायरेक्टिव्स, और व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिव्स? किसी हर लैंग्वेजेस में, मोस्टली हर लैंग्वेज में डायरेक्टिव्स होते होते हैं डिफाइंड। सर, हैव एनी आइडिया? Answer to get to that location. तो फिर वो तो जंप इंस्ट्रक्शंस हो जाती हैं, कॉल इंस्ट्रक्शंस हो जाती हैं। सर बट डायरेक्टिव जो है सर बेसिकली कोई भी फाइल के जो नेम होते हैं हम्म, उसको बोल सकते हैं, जैसे कि सी में आईओ, C++ में आईओ स्ट्रीम यूज करते हैं। हेडर फाइल्स आप कह रहे हैं, राइट? यस सर। ओके ओके। अपार्ट फ्रॉम दैट, काशिफ यस सर। बता सकते हैं डायरेक्टिव्स कहाँ और यूज होते हैं? सर मतलब ऑर्गेनाइज्ड वे में अगर डेटा को स्टोर करना हो। ऑर्गेनाइज वे में स्टोर करना होता है, ये बिल्कुल ठीक। तो उसका फायदा क्या है डायरेक्टिव्स यूज करने का? सर डेटा अगर फेच करना हो तो सर माइक्रो प्रोसेसर आसानी से चुन सकता है। चुन सकता है, ओके ना, काफी मतलब प्रोग्रामिंग में काफी हेल्पफुल करती है। बट अगेन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो डायरेक्टिव्स का इंपॉर्टेंस होती है, कि डायरेक्टिव्स कोई भी प्रोग्राम में स्पेस नहीं देती हैं। यानी अगर हम बोलें कि इनके कोई ऑपकोड्स होते नहीं है, जितनी भी डायरेक्टिव्स हैं इनके कोई ऑपकोड्स नहीं होते हैं, ऑपकोड्स नहीं होंगे तो ये मेमोरी में स्पेस नहीं लेंगे, जो डायरेक्टिव्स होते हैं। आई मीन अगर हम जहाँ डायरेक्टिव्स यूज कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप, लेट अस सपोज आप एक ना मैक्रोज या फिर प्रोसीजर्स यूज कर रहे हैं, अभी हम वो चीज देखेंगे, तो उसके अंदर मैक्रोज एंड प्रोसीजर जो डायरेक्टिव जहां यूज कर रहे हैं वो स्पेस नहीं लेंगे, बट अगेन जैसे प्रोसीजर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है वो इंस्ट्रक्शंस लेंगी। तो डायरेक्टिव डोंट टेक एनी स्पेस इन द प्रोग्राम, और इनका कोई ऑपकोड भी नहीं होता है डायरेक्टिव्स का, वो डायरेक्टली ऐसे ही यूज की जाती हैं। देयर आर हंड्रेड्स ऑफ डायरेक्टिव्स इन 8086 आल्सो। हम कुछ डायरेक्टिव्स को डिस्कस करते हैं। लेट अस से फर्स्ट बहुत कॉमन जगह यूज की जाती है, और आपने 8085 में भी पढ़ी होगी, ORG डायरेक्टिव। चितरंजन, ORG हमने बहुत जगह यूज किया, पहले भी यूज करते आए हैं। व्हाट डज दिस मीन यस ORG? सर। ORG डायरेक्टिव क्या करती है? सर याद नहीं है रहा। ओके, कभी सुना है, ये देखिए कभी, प्रोग्राम के सबसे स्टार्टिंग में यूज की जाती है ज्यादातर, ज्यादातर है ना, हमेशा नहीं। सर लोकेशन काउंटर को सेट करता है। लोकेशन काउंटर को सेट करता है, तो मतलब स्पेसिफिक थोड़ा इलेबोरेट करेंगे? चलिए इलेबोरेट नहीं कर पा रहे हैं।
राजीव क्लियर नहीं है। राजीव यस सर। ORG इन्होंने बोला है आपका जो लोकेशन काउंटर है उसको सेट कर देता है, तो मतलब क्या हुआ इसका, नहीं पता, राइट? नो सर बस। ओके, इसार यस सर। इसको एलैबोरेट कर सकते हैं, लोकेशन काउंटर को सेट करने का मतलब क्या हुआ? सर ORG जो है बेसिकली ओरिजिन है। ओरिजिन है, ओके और सर हम लोग जैसे कि कोई भी लिख रहे हैं, कोड लिख रहे हैं, तो ORG हम लोग का 100 करके आता है। ओके, तो दैट मीन्स सर जब हम इनिशिएट करते हैं, आई थिंक ओरिजिन 100 से करते हैं। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है ओरिजिन हम 100 से ही करें, अच्छा, सो चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो डिफ़ॉल्ट आता है वो ओरिजिन 100 ही आता है। बाय डिफॉल्ट वो कुछ भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन जो आपने जो डिजाइनर मैन्युफैक्चरर ने उसने क्या डिजाइन किया है ना, इनिशियली क्या डिसाइड कर दिया है। बेसिकली ORG मीन्स क्या होता है, जैसे उन्होंने बोला लोकेशन काउंटर, यानी लोकेशन बताता है इसके बाद में आपका प्रोग्राम कहाँ से स्टार्ट होगा। लेट अस सपोज एक एग्जांपल के लेते हैं, एक कोई अभी आपने एक किसी पर्टिकुलर सेगमेंट में आपने डिफाइन कर दिया 1 2 3 4 H ना, आपने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। अब क्या वो लोकेशन काउंटर, यानी जो आपका मेन जो भी आपका प्रोग्राम है इसके आगे जो रन करेगा वो 1 2 3 4 से आगे स्टार्ट करना पड़ेगा, काउंटर स्टार्ट करेगा 1 2 3 4 के बाद में 1 2 3 5 1 2 3 6। तो आपका बेसिकली जो स्टार्टिंग एड्रेस जो है उसको अब डिफाइन कर दिया उसने, उसको रीसेट कर दिया इस पर्टिकुलर लोकेशन पे 1 2 3 4, दैट इज द स्टार्टिंग एड्रेस नाउ। जैसे आप प्रोग्राम में स्टार्टिंग में देखते हैं, आप कोड लिखते हैं तो ऊपर लिख देते हैं ORG, जैसे इन्होंने बोला 1000H, तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या होगी 1001, फिर 1002, डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द इंस्ट्रक्शन, जो भी आपका एड्रेस होगा। तो अगेन दिस इज डॉट ORG डज, ये बेसिकली आपका वो जो पॉइंटर है एक तरह से, यानी कि लोकेशन, एक जहाँ से आपने कोड को सेव करना है या फिर जहाँ से आपने कोड को पिक करना है उस पर्टिकुलर लोकेशन का एड्रेस ये डिफाइन कर देता है, स्टार्टिंग एड्रेस। इसके बाद में वो काउंट करना स्टार्ट कर देता है, और हर एक सेगमेंट का हम डिफाइन कर सकते हैं, हर एक फंक्शन का हम डिफाइन कर सकते हैं, जो भी आपका फंक्शन है, इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर दी, है ना, आप एक योर लोकेशन स्पेसिफाई करें। तो दिस इज वन वे ऑफ स्पेसिफाइंग द एड्रेस। नेक्स्ट आती है एक इंस्ट्रक्शन हमारे पास, लेट अस से, जैसे इन्होंने बोला हम नंबर्स भी डिफाइन करते हैं, यानी नंबर्स हमारे कौन से नंबर्स हैं। लेट अस सपोज हम हमारा DB है, डिफाइन बाइट, आपको कोई भी बाइट डिफाइन करनी है, दैट दिस नंबर इज अ बाइट, so we can easily define that thing. There are other word, there are other also, DB is there, define word, if we are initializing something, so we are defining the word, define word DW. अपार्ट फ्रॉम दैट इससे भी हम ऊपर जाते हैं तो डबल वर्ड आ जाता है DDW। इसके बाद में अगर हम इससे भी हायर वर्ड पे डिफाइन करना है, वी कैन गो फॉर दी डिफाइन क्वाड DQ। वी गो फॉर दी, हमें 10 बाइट्स को डिफाइन करना है, वी हैव द इंस्ट्रक्शन DT। तो अगर आप कोई भी नंबर आपने डिफाइन करना है, यू कैन डिफाइन दैट थ्रू दीज पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शंस। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हमें स्ट्रिंग डिफाइन करनी है ना, अभी तो हमने एक सिंपल वर्ड डिफाइन किया, तो वी कैन ऑल्सो डायरेक्टिव्स की हेल्प से हम अपना स्ट्रिंग भी डिफाइन कर सकते हैं, एरेज भी डिफाइन कर सकते हैं। लेट अस से एक हमारा एरे का नाम है, हमने नंबर लिख दिया नम, हमने डिफाइन कर दिया DB, एंड वी कैन से 5 6 10 12 7 एंड सो ऑन, जो भी आपने करना है। ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5, ये 5 नंबर का आपको एरे डिफाइन हो, उस कॉल कर सकते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। यू कैन इजीली डू दैट थिंग, एक एरर डिफाइन कर दिया। अगर आपको स्ट्रिंग डिफाइन करना है, यू कैन आल्सो डिफाइन द स्ट्रिंग आल्सो। लेट अस से हमने स्ट्रिंग का कोई नाम दे दिया, नेम नाम दे दिया, ये स्ट्रिंग का नाम है, एंड वी कैन डिफाइन द DB। एंड लेट अस से हमने रागिब लिख दिया यहाँ पे, तो रागिब हमारी एक स्ट्रिंग हो गई। इससे एरर क्या है जो मैंने लिखा, कोई बता सकता है? प्रोग्रामिंग में हम यूज करते हैं ये, डबल कोट। सर नल आएगा क्या आएगा? सर, कैरेक्टर्स को टर्मिनेट करने के लिए सर नल का यूज करेंगे। नल का यूज करेंगे, ओके। नल का यूज कैसे करें, आगे एनुअल लिख दे नो सर, फिर? सर बैकस्लैश 0। अच्छा, बैक स्लैश 0, ओके। नहीं, लेकिन इसके अंदर हम ये नहीं करते हैं, किसी और ने बोला था, हम डबल कोट्स का यूज करते हैं। जब भी आप स्ट्रिंग लिखते हैं, यू कैन डिफाइन यूजिंग डबल कोट्स, ओके। हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अलग अलग चीजें होती हैं। नेक्स्ट है हमारी इंस्ट्रक्शन आती है एक से DUP। DUP इंस्ट्रक्शन इज देयर।
DUP डायरेक्टिव इज देयर, है ना, नॉट इंस्ट्रक्शंस, वी कैन से इट्स अ डायरेक्टिव। बेसिकली ये हमारी, है ना, सेवरल लोकेशन को इनिशियलाइज करने के लिए डिफाइन किया जाता है। यानी एक एग्जांपल दे देते हैं कि हमने एक, जैसे अभी हमने डिफाइन किया, यहाँ पर हमने यहाँ पे पूरी एरो डिफाइन कर दी, है ना। अब हम एरे डिफाइन करने की जगह अगर हम लोकेशन डिफाइन कर देते हैं, जो कि 20 बिट्स ऑफ लोकेशंस हमने रिजर्व करनी है किसी पर्टिकुलर चीज के लिए, ठीक है। वी कैन इजीली डिफाइन दैट लोकेशन यूजिंग द हेल्प ऑफ DUP। से हम कैसे यूज करते हैं, जैसे हमने कोई फंक्शन ले लेते हैं, लेट अस से वी हम कोई फंक्शन लिया, हमने टेम्प कोई फंक्शन ले लिया, हमें कितने साइज का डिफाइन करना है, हमने DB लिया 20 DB 20 DUP। तो हमने क्या किया, 20 बाइट्स की मेमोरी हमने स्पेसिफाई कर दी, और हर एक जो भी आपका लोकेशन है वो इनिशियलाइज कर दिया, जो भी आपने नंबर लेना चाहते हैं, से हमने 5 दे दिया, हर एक नंबर जो भी आपको इनिशियलाइज करना है अपने लोकेशन को, वो हमने 5 से इनिशियलाइज कर दिया, एंड वी हैव रिजर्व्ड दी 20 बाइट्स ऑफ मेमोरी फॉर दिस पर्टिकुलर नंबर फंक्शन, जो भी आपने टेम्प यूज किया है। जब भी आप टेम्प में जाएंगे, 20 बाइट्स ऑफ मेमोरी, आप चंक ऑफ मेमोरी जिसे हम बोल सकते हैं, वो आपके लिए एक्सेसिबल हो जाएगी। अगेन आपने ज्यादा करनी है, आप ज्यादा कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगेन अब हम मेमोरी एक्सेस कर रहे हैं, लेट अस सपोज हमें इवन मेमोरी एक्सेस करनी है ना, वी कैन यूज द वर्ड इवन। हमें इवन नंबर्स ऑफ एड्रेस एक्सेस करना है इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर द ऑड नंबर्स, तो वी कैन यूज द इवन। सो लेट अस से हम कैसे करते हैं, एक हमारे पास लेट अस से कोई फंक्शन टेम्प ले लेते हैं, EVEN इवन लिखेंगे, एंड अगेन वी कैन राइट टेम्प DW, बाकी जो भी है आपका DW 20 DUP5, राइट लाइक दिस। तो इस केस में क्या हुआ, आपके जो इवन नंबर के जो लोकेशंस हैं आप उसको एक्सेस कर सकते हो, एंड स्टार्टिंग फ्रॉम द 5, जो भी आपका ईच लोकेशन है वो 5 से स्टार्ट होती है। उसके बाद में हमारी नेक्स्ट जो आती है, वो डायरेक्टिव जो आती है, वो सेगमेंट्स आती हैं। सेगमेंट एंड एंड्स हम इस साथ साथ यूज कर लेते हैं। बेसिकली ये जो दो डायरेक्टिव्स होती हैं, ये पर्टिकुलर सेगमेंट में आपने जो कोड लिखने हैं, है ना, जैसे आपने लेटर सपोज कोड सेगमेंट यूज करने हैं, तो वो कोड सेगमेंट लेटर सपोज मल्टीपल आप यूज कर रहे हैं, तो आप वो फंक्शंस कहाँ से कहाँ स्टार्ट हो रहे हैं, कौन सा कितना आपका कोड सेगमेंट है, कितना अपना कोई और सेगमेंट यूज कर रहे हैं, तो यू कैन इजीली डिफाइन दैट थिंग यूज द हेल्प ऑफ दिस सेगमेंट एंड एंड्स। हम ये चीज देखते हैं एक मिनट। इससे पहले सेगमेंट एंड्स देखने से पहले हम एक और इंस्ट्रक्शन लेते हैं, एज्यूम इंस्ट्रक्शन। Basically, this instruction is defined to name to assign the logical segment to some physical segment at any time. Let us say example के तौर पे लेते हैं, हम assume लिया, हमने define कर दिया, let us say code segment define करना है, हमने code segment को नाम दे दिया code से, हमारा code segment का नाम है code, कुछ और भी रख सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है हमने code ही रखना है ना, ABC कुछ भी रख दीजिए आप, डजेंट मैटर। हमने DS का हमने नाम रख दिया डाटा, टेक्स्ट सेगमेंट का हमने नाम रख दिया SS कोलन। हम एक साथ भी डिफाइन कर सकते हैं, अलग अलग भी डिफाइन कर सकते हैं। ओके, अब वापस आते हैं इसी फंक्शन का, इसी डायरेक्टिव का यूज करते हुए हम सेगमेंट एंड एंड देखते हैं कि बेसिकली कैसे वर्क करते हैं। लेट अस से हमने कोई भी सेगमेंट हमने कोड सेगमेंट को लेट अस से अज्यूम कर लिया, अज्यूम कोड सेगमेंट एज हम कोड की जगह कोई और नाम दे देते हैं, INST हमने नाम दे दिया। अब बेसिकली ये एक नेम हो गया कोड सेगमेंट का। हम और भी दे सकते हैं इसके साथ, लेटर से हमने दे दिया डाटा सेगमेंट को हमने नाम दे दिया, डाटा सेगमेंट को हमने दे दिया डाटा W, ठीक है, नाम दे दिया। अब हम फंक्शन में आ जाते हैं, लेटर से हम INST आपका फंक्शन नेम है, दैट मीन्स यहां से आपका कोड सेगमेंट स्टार्ट हो रहा है। हमने लिखा सेगमेंट INST, ये आपने हमें डिफाइन कर दिया हमने इस डायरेक्टिव से कि आपका जो सेगमेंट है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, हमने नाम यहाँ पे डिफाइन कर ही दिया था INST। देन वी कैन राइट जो भी आपको इंस्ट्रक्शन लिखनी है, जो भी आपने कोड लिखना है उस सेगमेंट के अंदर आप कोड लिखिए, एंड देन फाइनली जो भी आपने उसको एंड कर दीजिए, ENDS, यानी ये जो फंक्शन था जो आपने डिफाइन किया था कोड सेगमेंट, इसको आपने एंड कर दिया यहाँ पर। तो बेसिकली जो भी आपकी इस पर्टिकुलर सेगमेंट में आपने जो भी इंस्ट्रक्शंस लिखनी है, यू कैन राइट
एंड देन रेड, आपने एक डिफाइंड कर दिया उस अपने प्रोग्राम के अंदर। एंड सिमिलरली आप कोई और सेगमेंट भी यूज कर सकते हैं, डाटा डब्ल्यू टी एस इक्वल टू डाटा डब्ल्यू। इवन आप मल्टीपल सेगमेंट भी डिफाइन कर सकते हैं ना, सी एस आई एन एस टी 1 आई एन एस टी 2, तो यू कैन इजिली डिफाइन दैट थिंग, है ना। आपको कोड सेगमेंट्स में डिफरेंट लोकेशंस में आपने दिए हुए हैं, तो यू कैन कॉल एंड राइट ड्यूरिंग दिस प्रोसीजर। इवन अगर आपको लेट अस से, है ना, आपकी प्रोग्राम के अंदर सिर्फ एक ही कोड सेगमेंट है, इस केस में एज्यूम केस में हमारा क्या होता है कि इस सेगमेंट एंड एस केस में कि हम मल्टीपल सेगमेंट्स को डिफाइन कर सकते हैं, कोड सेगमेंट एक से ज्यादा भी डिफाइन कर सकते हैं। बट इफ यू डोंट वांट टू यूज, है ना, आप कोई भी आप यूज नहीं करना, सिर्फ एक ही कोड आप यूज करना चाहते हैं, डिफाइन करना चाहते हैं, उसके लिए भी एक हमारी इंस्ट्रक्शंस आती हैं। सीओडी हमने नाम दे दिया सीधे डायरेक्टली, जो भी आपको नेम देना है यहाँ पे उस पर्टिकुलर सेगमेंट का, यू कैन easily define that name instead of going for the assume function. But here remember कि हम सिर्फ एक ही बार डिफाइन कर सकते हैं, मल्टीपल डिफाइन नहीं कर सकते। जैसे हमने यहाँ पे बोला सी एस कोड कोमा कोड, या फिर सी एस कोमा कोड 1, सी एस कॉलन कोड 2, तो डिफरेंट कोड्स हैं। लेकिन इस कंडीशन के अंदर आप सिर्फ एक ही बार, मतलब पूरे प्रोग्राम में आपने कोड जो डिफाइन करना है ना, कोई भी कोड फंक्शन जो है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो है, वो सिर्फ एक ही बार डिफाइन कर सकते हैं। सिमिलरली हमारे पास इंस्ट्रक्शंस डाटा के लिए भी आती हैं, dot data, and we have, and for the stack also we have dot stack. Similarly same things आती हैं। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो आती है, डायरेक्टिव जो आती है बेसिकली, वो आती है ग्रुपिंग की। लेट अस सपोज आपको दो सेट ऑफ सेगमेंट्स, है ना, इंट्रा सेगमेंट्स की बात कर रहे हैं, उनको आपको एक पर्टिकुलर कहना चाहिए कि ग्रुप में लेके आना है, ग्रुप की बात कर रहे हैं, एक ग्रुप में लेके आना है, देन वी कैन यूज दिस ग्रुप इंस्ट्रक्शन। एग्जांपल से देखते हैं। लेट अस से हमारे पास दो हमने डिफाइन कर लिया, अज्यूम कर लिया, दो सेगमेंट्स हमने अज्यूम करिए, यस कॉलन, बढ़िया, सी एस कॉलन से हमने कोई डिफाइन किया, प्रॉग हमने डिफाइन कर दिया फंक्शन, जो भी आप कोड सेगमेंट यूज कर रहे हैं। एक और हमने सेगमेंट डिफाइन कर दिया डी एस। बेसिकली ये दोनों डिफरेंट सेगमेंट्स हैं, अलग अलग जगह पे पड़े हुए हैं, हमें इनका ग्रुप करना है। दैट मीन्स अब दोनों का बेस एड्रेस भी डिफरेंट है ना, कोड सेगमेंट का बेस एड्रेस डिफरेंट होगा, डाटा सेगमेंट का भी बेस एड्रेस आपको डिफरेंट होगा। सो व्हाट वी विल डू, हम एक इनको ग्रुप करके ना सेम बेस एड्रेसिंग पे ले आते हैं। तो हम क्या करते हैं, बेसिकली हमने क्या किया, लेट अस से हमने लिखा प्रॉग ग्रुप, GROUP ग्रुप, सॉरी हमारे पास दो सेगमेंट थे, जस्ट अ मिनट, कोड, जस्ट अ मिनट। सो हमने लिखा प्रो ग्रुप कोड और जो भी हमने यूज करना है डाटा। तो वी नीड टू डिफाइन, हमने ये डिफाइन भी करना है, एंड देन वी नीड टू ग्रुप ऑल्सो। हमने डिफाइन कर दिया, हमने एज्यूम करके डिफाइन कर लिया कि ये जो हमारे कोड सेगमेंट एंड डाटा सेगमेंट है, ये पर्टिकुलर ग्रुप को, जो भी आपका ग्रुप, प्रो ग्रुप जो हम बात कर रहे हैं, ये पर्टिकुलर ये फंक्शन जो आपका नेम है बेसिकली इस ग्रुप का, तो इस ग्रुप का सबसेट होना चाहिए। तो वी कैन, हमने उसको डिफाइन कर दिया, दैट इज कोड सेगमेंट एंड डाटा सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ दैट ग्रुप। अगेन सेकेंडली हमने क्या कर दिया, उन दोनों को ग्रुप कर दिया। अब इससे क्या हुआ, हमारा जो हमारा बेस एड्रेसिंग है वो हमारी सेम हो जाती है। हमने एक दोनों चीजों को ग्रुप कर दिया, लेकिन एक्सेस थ्रू आउट, यानी दोनों सेगमेंट को हम साइमल्टेनियसली एक्सेस कर सकते हैं, एक ग्रुप में लेके आ जाते हैं। नेक्स्ट आती है हमारी इंस्ट्रक्शंस, डायरेक्टिव्स जो आती हैं वो आती हैं हमारी प्रॉक, एंड हम साथ में यूज करते हैं इसके साथ एंड पी, हमने पहले भी डिस्कस की थी। तो बता सकता है ये प्रॉक क्या होते हैं, प्रोसीजर्स हम बोलते हैं बेसिकली, यस एनीवन।
हमने कहाँ पे यूज की थी ये प्रॉक स्टेटमेंट? सर कॉल इंस्ट्रक्शन में यूज की थी, बिल्कुल, स्टार्ट कॉल करने जब इंस्ट्रक्शन, प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं तो उससे। बिल्कुल स्टार्ट करते हैं तभी हम यूज करते हैं। हमने प्रॉक मीन्स बेसिकली क्या होता है हमारा प्रोसीजर। प्रोसीजर मतलब कोई भी आप प्रोसीजर अपना रहे हैं, कॉल इंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, कॉल इंस्ट्रक्शन मतलब आप फंक्शंस को बना रहे हैं। प्रोसीजर मतलब इस फंक्शन जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं। तो आपने क्या किया, उस फंक्शन को अपने मेन प्रोग्राम में कॉल किया या फिर आप वहां पे जंप करें, जो भी आप कर रहे हैं, एंड देन यू कैन आप उन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन पे वर्क कीजिए, प्रोसीजर को फॉलो कीजिए एंड देन रिटर्न टू द मेन प्रोग्राम। बेसिकली दो चीजें आती हैं हमारी यहाँ पर। दो चीजें क्या होती हैं, एक आती है प्रोसीजर, एक आती है मैक्रोज, MACRO। दोनों ही चीजें थोड़ी से मतलब सिमिलैरिटीज भी हैं, डिफरेंसेस भी हैं हमारे। बेसिकली प्रोसीजर्स जो होते हैं, जैसे मैंने आपको बोला कि प्रोसीजर्स जो होते हैं वो होते हैं हमारे फंक्शंस बेसिकली, है ना। उसको हम उस प्रोसीजर जो भी आपको फंक्शन है वो डिफरेंट मेमोरी लोकेशन पे कहीं पे भी आपको पढ़ा होगा, आप उसको अपने मेन प्रोग्राम के अंदर कॉल कर सकते हैं, बार बार कॉल कर सकते हैं। 100 टाइम्स आपने कॉल करना है, आप कॉल कर लीजिए। इवन जैसे फंक्शन के अंदर फंक्शन होता है, प्रोसीजर है, प्रोसीजर 1 प्रोसीजर 2, मैंने फंक्शन 1 फंक्शन 2 की बात कर रहे हैं। तो आपने प्रोसीजर 1 के अंदर प्रोसीजर 2 भी हो सकता है, नहीं फंक्शन इन फंक्शन भी हो सकता है, पॉसिबल, इट इज पॉसिबल, बिल्कुल ठीक हो सकता है। अगर आपको उस प्रोसीजर को 100 टाइम्स यूज करना है, आप उसको 100 टाइम्स यूज कीजिए। यू डोंट नीड टू राइट इट अगेन एंड अगेन, है ना। सिर्फ आपको एक जो आपको फंक्शन का जो नाम दिया हुआ है, फंक्शन का जो प्रोसीजर का जो नाम दिया हुआ है, उसकी हेल्प से आप उसको कॉल कर सकते हो, जंप कर सकते हो, एग्जीक्यूट कर सकते हो, जितनी बार आपको एग्जीक्यूट कराना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जो मैक्रोज होते हैं उनके साथ ऐसा नहीं होता है। उनको क्या करते हैं, हम अपने मेन प्रोग्राम के अंदर ही डिफाइन करते हैं मैक्रोज को। अब अगेन मैक्रोज को अगर हमें 100 टाइम्स यूज करना है तो हमें 100 टाइम ही उसको लिखना पड़ेगा अपने मेन कोड के अंदर जो होता है। अगेन एक तो हमारा मैक्रोज एंड प्रोसीजर के हमारा में ये डिफरेंस है। अगेन हमारा सेकंड डिफरेंस क्या है मैक्रोज का, कि जो हमारे जो मैक्रोज होते हैं वो यूजली अराउंड 10 लाइंस के होते हैं जब भी मैक्रोज यूज कर रहे हैं। अगर आपके पास लार्जर फंक्शन हो, लार्जर प्रोग्राम है हमारा, 10 से ज्यादा हम प्रोग्राम लाइंस फंक्शन, सॉरी 10 से ज्यादा है ना लाइंस यूज कर रहे हैं अपने फंक्शंस की, तो वी गो फॉर द प्रोसीजर। अगर 10 से लेस है देन वी गो फॉर द मैक्रोज। अपार्ट फ्रॉम दैट हम इनलाइन यूज करते हैं। मैक्रोज बेसिकली सेव टाइम्स, है ना। हमारा दोनों में एक और डिफरेंस है, प्रोसीजर जो होता है वो मेमोरी स्पेस बचाता है। जैसे मैंने बोला कि अगर आपको एक ही फंक्शन को 100 टाइम्स यूज करना है तो यू डोंट नीड टू राइट इट 100 टाइम्स, बट मैक्रोज को आपको 100 टाइम्स लेना पड़ेगा। सो क्या हुआ कि प्रोसीजर जो होता है वो मेमोरी को बचाता है आपकी, एंड मैक्रोज जो होते हैं वो आपको टाइम सेव करता है, काफी जल्दी एग्जीक्यूट कर देता है जो मैक्रोज होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट मैक्रोज जो होते हैं, एक और मेन बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, जो डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं। अगर आपको पैरामीटर्स पास ऑन करने हैं तो आप प्रोसीजर के अंदर पैरामीटर्स पास ऑन नहीं कर सकते, बट मैक्रोज के अंदर आप पैरामीटर्स जो है, एक्सटर्नल पैरामीटर जो भी आपने पैरामीटर्स डिफाइन किए हैं, यू कैन पास ऑन दीज पैरामीटर्स इनटू द मैक्रोज। मैक्रोज में आप पास ऑन कर सकते हैं उन पैरामीटर्स को। So these are the basic differences between the procedure and the macros. So let's take it one by one. So first one is the procedure. Let us say we can write it here. Function. भी हमने नाम दे दिया इसका function FUNCNCT, हमने function नाम दिया proc. Write it. तो भी आपने सेट ऑफ प्रोग्राम्स लाइंस लिखी एंड देन आपने उस प्रोसीजर को एंड कर दिया। अरबाब रोल नंबर 4। यस सर। ये जो सेट ऑफ लाइंस मैंने लिखी है ना, प्रोसीजर और एंड पे हमने पहले भी यूज किया था, इसमें एरर क्या है, गलती क्या कर दी मैंने, किसी ने पॉइंट आउट नहीं किया? पता नहीं सर। हिफ्जा, हिफ्जा यस सर। क्या मिस्टेक है इसमें? सर RET भी RET यूज करेंगे एंड पी से पहले।
RET भी यूज करेंगे NP से पहले। क्यों यूज किया हमने RET? सर रिटर्न मतलब जो ये हम वापस जाने के लिए अपने उस पे अपने मेन बिल्कुल ठीक, प्रोग्राम अपने पे मेन प्रोग्राम में रिटर्न वापस की जाने तरह के लिए यूज होते हैं। बिल्कुल ठीक, रिटर्न की तरह यूज करते हैं। एंड एक और डिफरेंस यही है मैक्रोज और प्रोसीजर में। मैक्रोज में हम रिटर्न यूज नहीं करते हैं बिकॉज वी आर नॉट गोइंग समवेयर एल्स, वी आर इन द मेन प्रोग्राम इटसेल्फ, है ना, जो भी आपकी इनलाइन प्रोग्रामिंग है। तो मैक्रोज एंड प्रोसीजर में दिस इज द अनदर डिफरेंस। ओके, हाँ इसार, इसार हाँ यस सर। एक और प्रॉब्लम है इस प्रोग्राम में, सेट ऑफ लाइंस में जो हमने लिखा, वो क्या प्रॉब्लम है सर पता नहीं। फहद? यस सर। एक और प्रॉब्लम है इसमें, प्रोग्राम तो रन कर जाएगा बट अगेन है ना, एक चीज हमने मिस कर दिया इसमें, एक और। क्या चीज है वो? नहीं पता है। ओके, आरिफ यस सर। क्या चीज है जो हमने मिस कर दिया इसमें? सर वी हैव टू राइट नियर फार। नियर फार, बिल्कुल ठीक बिल्कुल ठीक। नियर फार, नियर फार क्या डिफाइन करते हैं सर? सर नियर जो है वो बेसिकली आपका 16 बिट के लिए यूज़ करते हैं और वो इंटर सेगमेंट के लिए यूज़ करते हैं। बिल्कुल ठीक, और यानी अगर सर स्ट्रिंग सेगमेंट में हमारा लाइक कर रहा है। एंड फार यस सर, वो इंट्रा सेगमेंट के लिए यूज़ करते हैं 16 बिट में। इंट्रा सेगमेंट के लिए यूज करते हैं, बिल्कुल ठीक। तो हम कहाँ डिफाइन करें इसको? सर प्रॉक के बाद। फ्रॉक के बाद में। मैंने एक स्टेटमेंट बोला था सर कि वैसे तो ये प्रोग्राम चल जाएगा, तो किस कंडीशन में ये प्रोग्राम चल जाएगा? अगर हम फार ना लिखें तो प्रोग्राम तब भी चलेगा, बट अगेन क्या करना पड़ेगा चलाने के लिए? सर पॉइंटर। पॉइंटर, हाँ पॉइंटर्स का हमें यूज करना पड़ेगा। जहाँ पे हम कॉल कर रहे हैं ना, हमें या तो हम फंक्शन में डिफाइन कर दीजिए कि इंटर सेगमेंट है या इंटर सेगमेंट है, राइट? या फिर जब आप कॉल कर रहे हैं, जैसे हमने ऊपर देखा था जब हम कॉलिंग इंस्ट्रक्शंस पढ़ रहे थे, तो या फिर आप कॉल इंस्ट्रक्शन के साथ आप यूज कर लीजिए, जो आप प्रॉक कर रहे हैं वो नियर कर रहे हैं कि फार से कर रहे हैं। तो यू कैन ईदर डिफाइन हेयर ओनली, यहाँ पे आप फंक्शन के साथ उसको डिफाइन कर दीजिए, या फिर कॉल स्टेटमेंट के साथ डिफाइन कर दीजिए। अगर आप दोनों ही डिफाइन नहीं करते हैं दोनों की जगह, दैट मीन्स जो आपका प्रोसीजर है वो समझेगा कि भाई ये इंटर सेगमेंट, ये इंट्रा सेगमेंट नहीं है। आप जरूरी नहीं है आपने अपने जो नियर स्टेटमेंट है वो डिफाइन करनी है। इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन डिफाइनिंग दैट थिंग, नहीं लिखना चाहते, पेन की रिफिल कम है आपके पास, तो मत डिफाइन कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो इंटर सेगमेंट ही समझेगा उसको, बाय डिफॉल्ट वो अपने आप एडजस्ट कर लेगा। इट्स बेटर टू डिफाइन सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। सो दिस इज हाउ दी आपका जो प्रोसीजर एंड जो प्रोसीजर होता है वो यूज किया जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज अनदर मैक्रो इज देयर। लेट अस से मैक्रो में हमारा क्या होता है, हमने कोई भी नाम दे दिया, लेट अस से ने कोई फंक्शन का नाम दे दिया पी नेम, हमारा ये हमारा बेसिकली फंक्शन का नाम है। देन वी डिफाइन मैक्रो, कोई भी आपने मैक्रो डिफाइन किया, से हमने डिफाइन किया, हम क्या पैरामीटर्स पास ऑन कर सकते हैं इसके अंदर। हमने बोला था वेल वन, हमने कोई डिफाइन कर दी वेल, वेल टू, कुछ भी हम कोई भी हमने सेट ऑफ लाइंस लिखी, एंड देन वी गो फॉर दी जो भी आपने सेट ऑफ लाइंस हैं, यू कैन राइट इट हेयर एंड पी। रागिब, रागिब यस सर। इस प्रोग्राम में गलती क्या है? सर नहीं पता चल रही है? अभी हमने थोड़ी देर पहले बताई थी वो गलती, और हमने इंटेंशनली वो इंट्रोड्यूस किया इसके अंदर। सर इसमें रिटर्न का यूज नहीं करेंगे। बिल्कुल ठीक, रिटर्न का यूज नहीं करेंगे बिकॉज इट इज, क्यों नहीं यूज करेंगे? सर क्योंकि सर इसमें लिमिटेड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन का यूज करते हैं, तो सर हम वापिस अपने मेन फंक्शन पे नहीं जाएंगे। नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं है। नहीं, रीजन क्योंकि ये सर था ये ना, मेन प्रोग्राम में ही रहता है। बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ द मेन प्रोग्राम। हम रिटर्न क्यों करें यार? उसी सेट के अंदर है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो आएगी वो आपकी कोड की आएगी, राइट? हाँ ठीक सर। है यस रागिब, सर। ओके यस सर। दैट्स व्हाई हमने इसको रिटर्न नहीं किया, मेन प्रोग्राम का सेट है। अब इसको और अगेन है ना, जैसे मैंने बोला ये लाइन आपका जो स्पेस होता है, स्पेस ज्यादा लेता है मैक्रो, बट अगेन टाइम कंज्यूमिंग होता है रेस्पेक्ट टू ना, जैसे प्रोसीजर जो होता है वो टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा होता है। हमारा मेमोरी सेव करता है प्रोसीजर, बट ये हमारा टाइम ज्यादा सेव करता है। ओके, हाँ
एक और डायरेक्टिव, अच्छा एक और डायरेक्टिव हमने यूज कर रहे हैं बार बार, ये एंड, एनपी, ये क्या होती है बेसिकली? डायरेक्टिव है ये भी, एंड बार बार हम यूज ही कर रहे हैं, तो ये एंड डायरेक्टिव करती क्या है विवेक? यस विवेक, विवेक रोल नंबर 59। यस सर, सही ये प्रोग्राम को एंड करती हैं। क्या पूरे प्रोग्राम को एंड कर देगी? नो सर, जो करंट वो एग्जीक्यूट हो रहा होगा। कोई भी फंक्शन कुछ भी आपका एग्जीक्यूट कर रहा होगा, लेकिन एंड टू द असेंबलर, जो भी आपका प्रोग्राम, एंड ऑफ द प्रोग्राम टू द असेंबलर, यस सर। है ना? क्योंकि जरूरी नहीं है कि जितने भी हमारे फंक्शंस जो भी हमने अपने प्रोग्राम से यूज किए हैं ना, फंक्शंस किए हैं, वो हमारा ना वापस रिटर्न भी हो रहे हो। इट इज नॉट नेसेसरी कि आप वापस उसको यूज करो। मे बी इट वाज द एंड, इट इज द एंड ऑफ द प्रोग्राम, सो हम यूज करते हैं इट इज द एंड ऑफ द प्रोग्राम फॉर द असेंबलर। जो भी आप फंक्शन यूज कर रहे हैं, कुछ भी आपने यूज कर रहे हैं, तो बेसिकली इट एंड्स दैट थिंग। उसके अलावा हमारे पास और आते हैं डायरेक्टिव। एक और डायरेक्टिव आता है, राइट, पब्लिक। कोई बता सकता है पब्लिक क्या होता है? यस सर, सर इसको जब इसको यूज करते हैं तो इसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर हम डिफरेंट लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी थी, अगर हम उसको किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम क्या बोलते हैं? अच्छा, किसी ने सुना है ग्लोबल वेरिएबल्स, लोकल वेरिएबल्स? यस सर, ग्लोबल वेरिएबल, लोकल वेरिएबल। हाँ बिल्कुल सुना है। तो बेसिकली पब्लिक क्या होता है? जैसे हम इंटर सेगमेंट, अब एक सेगमेंट की ग्लोबल बात कर रहे होता हैं, है। बिल्कुल ठीक, ग्लोबल वेरिएबल्स। तो पब्लिक इज बेसिकली द ग्लोबल वेरिएबल्स, है ना? अब एक फंक्शन के अंदर आपने कुछ डिफाइन किया, वो आप डिफरेंट फंक्शन में भी यूज करना चाहते हैं, तो यू कैन यूज विद द हेल्प ऑफ पब्लिक। कोई भी आपने पैरामीटर, लेट्स से हमने पी एक्स पी वाई पी जेड यूज कर लिया, कोई भी हमने पी एक्स पी वाई पी जेड कोई भी आपने डिफाइन कर दिया इसके अंदर, एंड सो ऑन। तो ये बेसिकली जो वेरिएबल्स हैं, इसको आप किसी भी पूरे प्रोग्राम में कहीं पर भी आप यूज कर सकते हैं, इफ यू डिफाइन दैट। अगर आप डिफाइन नहीं करते हैं, तो आप उसी पर्टिकुलर रीजन में ही आप, जो भी आपका सेगमेंट है, फंक्शन है, जहां पे भी आपने कुछ भी डिफाइन किया, यू कैन ओनली limited to that thing. If you want to use it further पूरे प्रोग्राम में आप कहीं भी यूज करना, you can go for the public. It is similar to the global variables in the different programming language that you have. Apart from that, एक और इंस्ट्रक्शन आती है हमारी, वो आती है लेंथ, LENGTH, GTH। ये बेसिकली डिटरमाइन करती है कि लेंथ ऑफ एरे कितनी है। जो आपने कोई भी आपने एरे ले रहे हैं, तो उसका एरे का लेंथ डिटरमाइन करके ना CX रजिस्टर के अंदर डाल देती है। हम कैसे डिफाइन करते हैं? लेट अस से मूव CX, हम हमेशा CX यूज करते हैं इसके साथ। LENGTH एरे, जो भी आपका नाम है ना, कोई भी फंक्शन है, इसका नाम एरे है। तो बेसिकली इसने क्या किया, इसकी जो लेंथ है एरे की, जितना भी साइज है उसका लेंथ है, उसको आपको CX रजिस्टर में डाल देगा। ये डायरेक्टिव ये काम करती है। अपार्ट फ्रॉम दैट, इवन डायरेक्टिव मैंने बोल दिया, इवन, ओके। So I think this is all for the directives जो हमारी होती हैं, and this completes your, and there are other directives also ना, और भी बहुत सारी directives होती हैं, hundreds of directives आती हैं। So these are the main directives जो usually आप लोग बार बार यूज करते हैं, मतलब आपको ना, मतलब ये चीजें रेगुलरली यूज में यूज की जाती हैं। चलिए, एंड आई थिंक दिस एंड्स दी थर्ड यूनिट आप लोगों का। From Monday we will start with the fifth unit, sorry. So let me take the attendance.